हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोरैंक में। मैं हूं नितिन यादव, स्वागत करता हूँ आप सभी का। सो गाइस, अभी के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, बहुत सी जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग इसका केमिकली रूप से इसको देखेंगे। केमिकली रूप से मतलब कैसे बनता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा ये इसका इंग्लिश नेम है। इसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसका केमिकल नेम है। और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर एक H आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर बाई लगेगा। अगर यहाँ पर H ना होता तो यहाँ पर Na के पास यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता, बट तब क्या हो जाता, तब सोडियम कार्बोनेट हो जाता। बट अगर यहाँ पर H आ गया तो क्या हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, खाने का सोडा भी कहते हैं। तो क्या है, अब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे, मतलब इसका निर्माण विधि, ये कैसे बनता है, हमारा बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो सिंपल सी बात है, आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसको जल में घोल दीजिए, पानी में उसको घोल दीजिए। पानी में घोलने के बाद उसमें से CO2 को प्रवाहित कीजिए, उसके बाद आपका बन जाएगा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा। सिंपल सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए। यानी कि सिंपल, अगर हम लोग एग्ज़ाम में आ गया तो हम लोग मतलब साइंटिफिक टाइप में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय कर, सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय कर CO2 गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सिर्फ इतना समझिए, सोडियम कार्बोनेट को जल में मिला दीजिए, CO2 प्रवाहित कीजिए, आपका बन जाएगा NaHCO3। ठीक है, रिएक्शन दिया गया है और ये रिएक्शन याद भी होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो रिएक्शन लिखना जरूरी है, रिएक्शन पर नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये 1-2 नंबर में आ जाएगा, 1-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, NaHCO3 और H2O CO2, यानी कि NaHCO3 को जल में विलय करते हैं, उसके बाद CO2 की क्रिया कराते हैं, देन क्या बनता है हमारा बाई प्रोडक्ट NaHCO3। समझ में आया आपको? ठीक है, सिंपल सी बात है यार। सोडियम कार्बोनेट है, उसको जल में विलय कर CO2 प्रवाहित कीजिए, बन जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चलिए, तो ये हो गया इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमें क्या क्या और पढ़ना है, हमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पढ़ना है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखोगे कि जैसे यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, मतलब प्योर, एकदम शुद्ध रहता है। ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब शुद्ध ठोस है जो जल में विलय है। ये जल में सॉल्युबल है, जल में घुल सकता है, पूरी तरह घुल सकता है जल में। ठीक है, तो ये इसके क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत छोटी सी है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, वहाँ पर आपको बड़े बड़े रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि रिएक्शन बहुत बड़े हैं नहीं, पर आइए देखते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो आइए हम देखते हैं क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेकिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी छोटा सा ही तो है, उसको एक क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। पहला, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करोगे तो ये क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग वाला रिएक्शन याद हो, उसकी निर्माण विधि में जो रिएक्शन था वो याद हो, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। हम लोग पहले NaCO3 लेंगे, उसको जब हम हीट करेंगे, हीट देंगे उसको, तो जिस कंपोनेंट में वो बना था उसी कंपोनेंट में टूट जाएगा। अगर वो CO2 H2O और Na2CO3 इन सब को मिलाकर बना था तो वो रिटर्न उन्हीं सब में टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। रिएक्शन आइए देखते हैं, मतलब रिएक्शन इसको क्या होता है समझ लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। जैसे लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट,
NaHCO3। इसको हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, ठीक है। डेल्टा मतलब हीट देना। जब इसको हम हीट देंगे तो ये क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा। मतलब जहाँ से आया था, जैसे बना था वो उसी में फिर टूट जाएगा। सिंपल सी बात है यार, बहुत क्या इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट दीजिए, 100 डिग्री टेम्परेचर उसका हीट दीजिए। जब उसको आप हीट दोगे क्या होगा, वो टूट जाएगा। जैसे बना था, जिस 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 चीज़ से मिलकर बना था उसी में वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। चलिए नोट करिए रिएक्शन को, और ये रिएक्शन याद होना चाहिए। हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जल से क्रिया करता है तब क्षारीय विलयन बनाता है। क्षारीय विलयन मतलब समझिए, मतलब कि NH2 लीजिए, NaHCO3 लीजिए, उसको जल से रिएक्ट कराइए, उसके बाद आपको कुछ क्षारीय विलयन मिलेगा। क्षारीय विलयन वही होता ना, क्षार तो वही होता ना जिसमें हाइड्रोक्साइड OH समूह जिसमें होता है, वो क्या होता है, वो एक बेस होता है। ये सब प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हो तो जाइए देख कर आइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो क्या है, जब NaCO3 क्या करता है, जल से रिएक्ट करता है, तब क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। आइए रिएक्शन देखिए। रिएक्शन ही तो जान है केमिस्ट्री की। NaHCO3, ये तो फार्मूला एकदम जुबान पर आ जानी चाहिए। NaCO3 जब ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2CO3। कहेंगे सर क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। हाँ, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है, बस आप पढ़िए क्या हो रहा है। NaHCO3 प्लस H2O मैक्स NaHH2CO3। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड बहुत कम देखने को मिलता है। हमें लगता है 10th की बुक में सिर्फ 1-2 जगह इसका जिक्र किया गया होगा, उसके बाद ये कहीं मिलेगा नहीं। तो लिख लीजिए इसको, क्या है, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड। चलिए, ये भाई साहब इनको तो कौन नहीं जानता, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है बताइए। बिल्कुल सही, एसिड है, बेस है बेस है एक प्रकार। क्यों बेस है सर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए OH समूह लगा हुआ है, OH ये वाला, इसलिए ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो ये बेस है, आपको क्षारीय विलयन मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो विलयन है, ये दोनों मतलब साथ में नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड में है, ठीक है, इसलिए हम इसको विलयन बोलेंगे। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। NaHCO3 जब जल से क्रिया करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जब जल से क्रिया करेगा तो वो क्षारीय विलयन बनाएगा। क्षारीय विलयन में ये रहा क्षार, ये रहा विलयन। हो गया। चलिए, इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, अब हड़क जाओगे देखने के बाद। देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 बहुत हैं। अगर आपको 5 नंबर में आए भाई साहब ना, पूरा 5 नंबर आप गेन कर लोगे, कोई रोक नहीं सकता इतने पर। इन 2 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जितना मतलब अभी तक आपने पढ़ा। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो, अगर आप अर्जुन हो तो ज़रूर पढ़िए। आइए, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अभी हमने इसको वाटर से क्रिया कराया, अब की हम इसको एसिड से इसका रिएक्ट कराते हैं। कहाँ कराते हैं, एसिड से इसका रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो एसिड से जब इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और CO2 बनाएगा। साल्ट और CO2 बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, पढ़ लीजिए, कभी कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, फालतू की बातें हैं। तीसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड से जब क्रिया करता है तब साल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। साल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। देखिए कैसे, ये रहा भैया NaHCO3। ओह, और नीचे कर दें, इसको ही क्यों ना साफ कर दें हम। क्या रहा,
NaHCO3 प्लस H2SO4। ये H2SO4 क्या है? बेस है ना, हाँ बेस है। ये एक एसिड है क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ 2H प्लस है, यहाँ 2H प्लस है। जब आयनाइज होगा 2H प्लस देगा। ये सब तो यार छोटी छोटी चीज़ें, जाके प्रीवियस लेक्चर में देखो ना ये सब। चलिए आगे है ना, क्या बनाएगा इसके बाद? इसके बाद बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप कर लीजिए बैलेंस। समझ में आया? क्या समझ में आया सर? कुछ नहीं समझ में आया, क्या आप बोल दिए? देखो बेटा क्या बात है, सॉरी यार। NaHCO3 H2SO4 यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब ये किसी अम्ल से क्रिया करता है तो ये साल्ट और वाटर बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। सीधा से समझिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट जल से अम्ल से क्रिया करेगा तब वह लवण तथा जल बनाएगा, CO2 भी बनाएगा। ये सब फिक्स हैं। आप किसी भी एसिड को यहाँ पर रख दीजिए, किसी भी एसिड को रख दीजिए, HCl रख दीजिए, H2SO4 है, CH3COOH रख दीजिए, कोई भी एसिड रख दीजिए, HCN भी रख दीजिए, कोई भी एसिड आप रख दो, बाई प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है ये Na2SO4 यही साल्ट भी मिलेगा, साल्ट बदल सकता है। साल्ट भी तो कई प्रकार के होते हैं। साल्ट पर एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया है साल्ट पर, इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब 10th लेवल से उठकर बहुत ईजी वे में आपको सीखने को मिलेगा साल्ट के बारे में। यहाँ पर साल्ट मिला, CO2 मिला, H2O मिला। तो ये है इसकी कुछ छोटी मोटी नन्ही मुन्नी प्यारी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो वह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। और हालांकि देखिए कंफ्यूज मत होया करिए, और ये सब बनेगा, लेकिन हमें मेन हमारा जो मिला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ना होगा तो हम कितनों O2 CO2 ले लीजिए, नहीं बनने वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका मेन है, तो हम सोडियम कार्बोनेट का ही जिक्र करेंगे। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट H2O से जब क्रिया कर रहा है तो उसके बाद क्षारीय विलयन बना रहा है। उसके बाद जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तब वह लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। ये सब क्या है? फिक्स प्रॉपर्टीज है इसकी। तो अब क्या बचा है इसका? अभी तो कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, इसके यूजेस बचे हुए हैं। दूध अगर हम रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो फट जाता है। यह दूध फट जाता है, इसको रोकने के लिए अगर आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर रखोगे तो वो नहीं फटेगा। क्लियर? उसके बाद एक यूजेस का और है, अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में। एक इसका तीसरा यूज है अमाशय की अम्लीयता को दूर करने में। ठीक है, अमाशय की अम्लता मतलब जब कभी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमारे पेट में, स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमें दर्द होता है। तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रल करके पानी के रूप में बाहर कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है, यानी कि दवा के रूप में भी काम करता है। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने बेकिंग सोडा के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया। मे बी आपको कोई डाउट हो फटाफट से टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम आप वहाँ पर बिल्कुल पूछ सकते हो। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।